तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। है आपको पता है कि सोमवार यानी 3 मार्च को झारखंड का एनुअल बजट यानी वार्षिक बजट पेश होने जा रहा है और हेमंत सोरेन सरकार के रिपीट होने के बाद यानी दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ये सरकार का पहला बजट होगा। लिहाजा इस बजट से कई उम्मीदें हैं, कई एक्सपेक्टेशंस हैं, कई आशाएं हैं। उन आशाओं को ये बजट कितना फुलफिल कर पाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन इस बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए, इस पर जरूर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। कुछ बातों को मैंने खास तौर पर आप लोगों के लिए लिख के रखा है, उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये झारखंड का वार्षिक बजट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सरकार जो है फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई है और सरकार को इतनी मेजोरिटी मिली है कि सरकार को कोई भी हिला पाने की स्थिति में नहीं है। सरकार इस बार इतनी मजबूती के साथ है कि विपक्ष को अपना नेता तक चुनने में दुश्वारी महसूस हो रही है। ऐसे में सरकार क्या आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से लबरेज है? क्या सरकार जो है वो इस बजट में उन तमाम उम्मीदों, आशाओं को फुलफिल कर पाएगी जिन उम्मीदों और भरोसा के साथ जो है सरकार सत्ता में दोबारा वापस आई है? आपको पता है कि झारखंड की जो पहचान और शिनाख्त रही है वो खनिज संपदाओं से है, यहाँ के जन जंगल से है, यहाँ के आदिवासियों से है, मूलवासियों से है। अगर इसी बात को लेकर इसी दायरे में ही अगर बात किया जाए तो क्या सरकार इन वर्गों की इन आशाओं और उम्मीदों के या फिर इन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएगी? आपको पता है कि झारखंड में जो पहचान और शिनाख्त की जो लड़ाई है वो सरना धर्मकोड को लेकर के भी है, उस पर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर बजट पर हम लोग फोकस करें तो इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हम रख सकते हैं? एक तो ये है कि झारखंड में रोजगार का घोर अभाव है, ये पीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो, जो रोजगार मिलना चाहिए उसमें नितांत कमी है, वो अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं है। करीबन 7 महीने के बाद जो है जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जेएसएससी जो परीक्षाएं ले रहा है वो विवादों की जद में है, ये यूं कह सकते हैं कि वो कोर्ट कचहरी के चौखट तक पहुंच चुका है, चाहे सीजीएल का मामला हो जो 26 मार्च की उसकी सुनवाई भी होने जा रही है। तो क्या सरकार जो है रोजगार सृजन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया उसको तेज करने को लेकर के, और साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो शिक्षा ऐसा हो जो हाथों में हुनर दे, वो जो स्किल्ड बनाए, जो कौशल विकास करे छात्रों का, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर सरकार ये कहती है और ये मानती भी है कि हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो फिर सरकार ऐसे युवाओं को ऐसे रोजगार दे जो युवाओं को स्किल्ड बनाए, जो अपने पैरों पर खड़ा कर सके। पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी अखबारों में पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि झारखंड में करीबन 49% ऐसे ग्रेजुएट हैं जो नौकरी करने के योग्य नहीं है, यानी उसमें काबिलियत और सलाहियत की कमी है। तो सरकार क्या इस दिशा में काम कर सकती है? बजट में इसके प्रोविजन होंगे या नहीं होंगे, देखना दिलचस्प होगा। रोजगार पर बात हो रही है तो रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी तक महदूद करना मुनासिब नहीं होगा, इसको स्टार्टअप से भी जोड़ सकते हैं और सेल्फ बिजनेस से जोड़ सकते हैं, स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, लघु उद्योग से जोड़ सकते हैं, यानी कि एमएसएमई के अंतर्गत जो काम काज आते हैं उसमें कितना फरोग दे सकते हैं, उसमें कितना इंकरेजमेंट दे सकते हैं, इस पर सरकार को फोकस करनी चाहिए। साथ ही सरकार जो है सब्सिडी के माध्यम से, वित्तीय सहायता के माध्यम से ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे उद्योगों को, ऐसे कामकाज को, ऐसे छोटे बिजनेस को किस तरह से इंकरेज कर सकती है, उस पर क्या प्रोविजन हो सकते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। झारखंड की पहचान वैसे तो बहुत कृषि के आधारित स्टेट के तौर पर नहीं है, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है और उस पर कहीं ना कहीं आश्रित है। लिहाजा हम मौसम पर कहीं निर्भर है, सिंचाई को लेकर के, पानी को लेकर के, और जमीन को उपजाऊ बनाने को लेकर के। लिहाजा ये क्या माने कि ऋण की जो व्यवस्था है, किसानों को जो ऋण दी जाती है उसमें और कितना हम सस्ता कर सकते हैं, सिंचाई सुविधाओं को कितना यानी कि इरिगेशन को कितना हम और सुलभ बना सकते हैं, उसको कितना विस्तार कर सकते हैं, उन्नत बीज और खाद बीज यानी सब्सिडी के माध्यम से उन्नत बीज और खाद को हम कितना आगे तक ले जा सकते हैं। साथ ही मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित उद्योगों को कितना एनकरेज कर सकते हैं। वर्तमान में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है और वो यंग है, एनर्जेटिक है, पहली बार मंत्री बनी है, लिहाजा उनसे उम्मीद है कि वो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बेहतर काम करके दिखाएंगे और बजट में इन चीजों को प्रदर्शित करेगी सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आपको पता है स्वास्थ्य मंत्री जो है वो झारखंड कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, इरफान अंसारी, वो इसका जिम्मा संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम रिम्स को बेहतर बनाएंगे, झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि रिम्स के जैसा और भी अस्पतालों की जरूरत है, हम सरकार उस दिशा में काम कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बना रही है। ऐसे क्या नए अस्पतालों को गठन किया जा सकता है?
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो सकती है, टेलीमेडिसिन सेवाओं और दवा आपूर्ति को सुलभ बनाया जा सकता है और आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की ज़रूरत है, ताकि हर ज़रूरतमंद तक जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। अगर बात कनेक्टिविटी की करें, क्योंकि आप कोई भी उद्योग लगा लें, कोई भी काम-धंधा शुरू कर दें, कनेक्टिविटी नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर व्यवस्था ना हो, तो फिर उद्योगों को बेहतर तौर पर एग्ज़ीक्यूट करना, उसको आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सड़कों, पुलों, रेलवे और इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आदिवासी और दूर-दराज के इलाकों में खास करके मोबाइल नेटवर्क को, इंटरनेट की सुविधा को बहाल करने की ज़रूरत है। साथ ही डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन सेवाओं को लाभ जो है वो घर-घर तक पहुँचे, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। इस बात का प्रोविज़न जो है वो बजट में दिखना चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। जैसे हमने कहा कि झारखंड की पहचान खनिज संपदाओं से है, यानी कि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, माइन्स हैं, उससे इस झारखंड की पहचान है। तो खनिज संपदा से होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा क्या स्थानीय विकास और पुनर्वास योजनाओं में नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि अब आपको पता है कि कोयला, लोहा या दूसरी चीज़ें जो निकाली जाती हैं, उसका सबका नुकसान झारखंड में बसने वाले लोगों को होता है। लिहाज़ा क्या उससे जो आमदनी होती है, उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल सकता है कि नहीं? या उन लोगों के किस हद तक दिया जा रहा है, या उसके रेशियो, उसके परसेंटेज में किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, इस बात की व्यवस्था कम से कम बजट में होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की खूब बातें होती हैं, जब कोई महिलाओं के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, तब शासन प्रशासन जागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और महिलाओं के सुरक्षा, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। खास करके सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर महिलाओं को और इंकरेज करने की ज़रूरत है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और कौशल विकास के माध्यमों से महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जा सकता है। झारखंड में आपको पता है कि जो खूबसूरती है, जो यहाँ की आबो-हवा है, जो कुदरती यहाँ यहाँ की खूबसूरती है, वो लाजवाब है और इसकी कोई कंपैरिज़न, इससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लिहाज़ा धार्मिक पर्यटन को क्या बढ़ावा दिया जा सकता है, जो यहाँ पर पर्यटन स्थल है, उसके अलावा जो रिलीजियस स्पॉट है, उसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम हो, रजरप्पा हो या दूसरे जो स्पॉट है इस तरह के, तो वहाँ पर क्या धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों ही जो पर्यटन मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनी, उन्होंने जो है जमशेदपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया और कहीं न कहीं बताने की कोशिश की कि पर्यटन के क्षेत्र में जो सरकार जो है आगे बढ़ेगी। चूँकि झारखंड में आपको पता है कि ट्राइबल कम्युनिटी की एक बड़ी आबादी है और झारखंड की पहचान भी ट्राइबल से है, उनकी शिनाख्त भी ट्राइबल से है, लिहाज़ा क्या उनके ट्राइबल कम्युनिटी को ख़ास करके वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास और जल आपूर्ति के लिए विशेष योजनाओं की ज़रूरत है? क्या उनको इन योजनाओं से जोड़ने की ज़रूरत है? वन से जो वन उत्पादन है, उसमें जो यहाँ का आदिवासी और मूलवासी समाज है, उसको कितना हक और अधिकार दिया जा सकता है? उसमें क्या प्रोविज़न किए जा सकते हैं? उससे किस तरह उनको लाभान्वित किया जा सकता है? क्या इन चीज़ों का समावेश बजट में हो सकता है? अगर एक महत्वपूर्ण बात और रह गई उसमें ये है कि बजट में जो भी बनाया जाए उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ख़ासकर उसमें इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि सरकार के जो कामकाज है उसमें भ्रष्टाचार का अंश नहीं होना चाहिए। सरकारी जो योजनाएँ हैं उसकी निगरानी होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे अभी मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई, उसमें डुप्लीकेसी की बड़ी तादाद सामने आई, जिससे सरकार को कहीं न कहीं पैसे रोकने पड़े और दिसंबर के बाद से अब तक जो राशि है, वो निर्गत नहीं हो पाई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर आप बात करने की ज़रूरत थी और कल जब बजट पेश किया जाएगा, तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए झारखंड की जो आकांक्षाएँ हैं, जो उम्मीदें हैं, जो भरोसा है, उसे पूरा वो कर पाएँगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।